हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। मेहनत करने वालों को सलाम। हमारे चैनल स्टडी मिनटों में इस पर ग्रामर की ऐसी वीडियो तैयार की गई है जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो स्टूडेंट इन वीडियो की मदद से ग्रामर सीखेगा उसकी ग्रामर इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो खुद से ग्रामर सॉल्व कर सकेगा। हमने सभी वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का ग्रामर, चैप्टर नंबर 16 डूइंग वर्ड्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है जिसमें आपको पता लगेगा कि डूइंग वर्ड्स किसे कहते हैं। डूइंग यानी करना। देखो बच्चों, डूइंग यानी करना। तो हम कोई भी काम करें या हम कोई भी एक्शन करें तो उसे हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। यानी हमारा हर एक्शन डूइंग वर्ड्स कहलाता है। जैसे कि खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना। हम कोई भी एक्शन करें, कोई भी काम करें तो वो किस में आता है? डूइंग वर्ड्स में। तो इसको अच्छे से समझते हैं। मैनी वर्ड्स शो एक्शंस। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिससे हमारी एक्शन पता चलती है, हमारी हरकत, हमारा मूवमेंट, हमारा काम पता चलता है। वर्ड्स दैट शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स। तो जो डूइंग वर्ड्स है यानी जो एक्शन वर्ड्स है उनको वर्ब्स भी कहते हैं। VERBS वर्ब्स। वर्ब्स यानी एक्शन। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। द चिल्ड्रन जंप एंड शाउट एंड रन इन द गार्डन एवरी डे। बच्चे जंप कर रहे थे, कूद रहे थे, और शाउट चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। इन द गार्डन एवरी डे, गार्डन में हर दिन। तो उछलना, चिल्लाना, भागना, ये तीनों क्या हुआ? डूइंग वर्ड्स हुआ। यानी ये वो बच्चों के एक्शन बता रहे हैं, इसीलिए ये डूइंग वर्ड्स हुए। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉक डेली। मैं हर दिन चलता हूँ। मैं हर दिन चलता हूँ। तो आई यानी मैं, इससे क्या कोई एक्शन पता चल रहा है? कोई काम पता चल रहा है? नहीं। वॉक यानी चलना। तो चलना ये एक एक्शन है, तो ये क्या हुआ? डूइंग वर्ड हुआ। डेली यानी हर रोज़, तो ये भी एक्शन वर्ड नहीं हुआ। तो ऐसे अल्फाज जिनसे हमारा एक्शन या हमारा काम जो हम कर रहे होते हैं वो पता चले तो उसे हम डूइंग वर्ड्स या फिर वर्ब कहते हैं। चलिए फिर अब हम अपनी एक्सरसाइज से समझते हैं। एक्सरसाइज में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कॉलम्स हैं। एक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ जो पर्पल वाला नीचे कॉलम है ये वाला, इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे डूइंग वर्ड्स हैं। उन सही डूइंग वर्ड्स को उठाकर हमें जो खाली स्पेस है उनमें फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जैसे हर बार की तरह हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो उससे थोड़ा समझते हैं। योगेश एंड बेनी। योगेश और बेनी स्विम एवरी डे इन द पूल। स्विम एवरी डे इन द पूल, तैरते हैं हर दिन पूल में। योगेश और बेनी क्या करते हैं? हर दिन जाकर पूल में तैरते हैं। तो तैरना क्या हुआ? स्विम करना क्या हुआ? डूइंग वर्ड हुआ। और उन्होंने यहाँ पे डूइंग वर्ड कहाँ से? ये कॉलम में से लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिड रितिका डैश दिस पिक्चर्स। क्या रितिका ने डैश दिस पिक्चर्स? तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या रितिका ने डैश ये पिक्चर्स
अब उसका हमने देखना है कि एक्शन क्या है उसका। तो चलिए कॉलम के वर्ड्स को पहले पढ़ते हैं। पहला है ड्रॉ। ड्रॉ यानी बनाना। तो देखिए हमें यही हमारा आंसर मिल गया। ड्रॉ आएगा इसका आंसर बच्चों, क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या रितिका ने ये पिक्चर बनाई है, ड्रॉ की है कुछ से। तो इसका आंसर आएगा ड्रॉ। इसका आंसर आएगा ड्रॉ, DRAW। हम अच्छी तरीके से और लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आप भी एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व कर पाए। DRAW, ड्रॉ। क्या रितिका ने ये पिक्चर बनाई? अब नेक्स्ट है हमारा एवरी इवनिंग द बॉयज डैश क्रिकेट। एवरी इवनिंग द बॉयज, हर शाम लड़के डैश क्रिकेट। क्रिकेट। अब ये डैश में क्या आएगा? डैश में आएगा खेलना। एवरी इवनिंग द बॉयज प्ले क्रिकेट। देखिए प्ले आएगा। हर शाम बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ, PLAY, प्ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर प्ले, खेल के बाद, वी डैश आवर हैंड्स, हमने हमारे हाथ डैश, एंड फीट और पैर, एंड देन डैश फॉर डिनर। देखिए यहाँ पर दो डैशेस दिए गए हमें। एक तो है पहला डैश जिसमें वो हाथ और पैर की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि खेलने के बाद हमने डैश हमारे हाथ और पैर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको वॉश दिख रहा है, वॉश यानी धोलना। तो उन्होंने कहा कि खेलने के बाद हमने हमारे हाथ पैर धोए। तो पहले वाले जो ब्लैंक है उसमें आएगा वॉश, WASH, वॉश। अच्छे से लिखते हैं हम, WASH, वॉश। हमने हमारे हाथ पैर धोए। उसके बाद एंड देन डैश फॉर डिनर, और फिर बैठ गए डिनर पे। सिट फॉर डिनर, SIT, सिट फॉर डिनर। सिट यानी बैठना। तो सिट और वॉश, बैठना और हाथ धुलना, ये क्या हुआ? डूइंग वर्ड हुआ। तो हमारा सिट हो चुका है, वॉश हुआ, प्ले हुआ, ड्रॉ भी हो चुका है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 वर्ड्स बचे हैं। अब आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की, कि आपको आ रहा है या नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है द टू ब्रदर्स, दो भाई, डैश बुक्स फॉर चिल्ड्रन। दो भाई क्या करते हैं? डैश, बच्चों की किताब। अब यहाँ पर देखिए ले, वॉच, वर्क, राइट। तो बुक हम लिखते हैं, तो राइट आएगा इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? राइट, क्योंकि हम लिख रहे हैं। W, हम पेन थोड़ी छोटी कर लेते हैं, WRITE, राइट। दो भाई क्या करते? बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं। तो हमारा भी राइट भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ वन। बोथ द लेबरर्स डैश फॉर अ फार्मर, दोनों मजदूर किसान के लिए डैश। डैश में क्या आएगा? देखिए हमारा प्ले हो चुका, वॉश, ड्रॉ, ये सारे हमारे हो चुके हैं। सिट, वर्क आएगा बच्चों, वर्क यानी काम करना। दो मजदूर किसान के लिए काम करते हैं। तो वर्क क्या है? डूइंग वर्ड्स है, काम करना। नेक्स्ट है हमारा आई डैश TV एवरी इवनिंग, मैं डैश TV हर शाम। तो यहाँ पर आएगा बच्चों वॉच, मैं देखता हूँ TV हर शाम। वॉच यानी देखना, WATCH, वॉच यानी देखना। लास्ट हमारा जो बचा है आवर डक्स डैश एग्स एवरी डे, हमारी बतख अंडा हर दिन। तो इसका आंसर आएगा ले, ले यानी देना। हमारी जो मुर्गी है, जो बतख है, जो बर्ड है उनके यहाँ पर, वो हर दिन अंडा देता है। तो यहाँ पर आएगा ले।
तो देखिए आपको अच्छी तरीके से डूइंग वर्ड समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी मिनटों को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।